क्या क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अधिकतर जो फंड्स हैं उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है? क्या फिर से गिरावट कभी भी देखने को मिल सकता है? आज के वीडियो में जानेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो अधिकतर फंड्स हैं वो कैसे बड़े रिस्क के साथ देखने को मिल रहे हैं और क्या आने वाले समय में जी हाँ गिरावट का आशंका है, यहाँ पे नुकसान होने का आशंका देखने को मिल रहा है। आज हम इस पे विश्लेषण करेंगे। देखो, सबसे पहले 2023 की बात करते हैं। 2023 में क्या हुआ था? क्वांट म्यूचुअल फंड के अधिकतर फंड्स में बड़े फिगर में गिरावट देखने को मिला था। मार्केट में भी गिरावट था, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स हैं उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला। आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स रखूंगा, कैसे पोर्टफोलियो में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करें, कैसे रिव्यू करें, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम 2023 के एक इंसिडेंट की बात करते हैं जिसके चलते क्वांट के अधिकतर म्यूचुअल फंड में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। देखो, 2023 में अगर आप नोटिस करोगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स हैं उसमें गिरावट यहाँ पे बड़े फिगर में जो मिला था वो करीबन 8% 9% तक देखने को मिला था। जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे आंकड़े रखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिरावट कितने बड़े फिगर में है। अब ये गिरावट क्यों हुआ था? देखो, 2023 में अदानी ग्रुप का जो स्टॉक्स है उसमें हिंडनबर्ग का जो एक रिसर्च रिपोर्ट आया था उसके बाद तेज़ गिरावट आया था। क्वांट म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक यहाँ पे गिरावट हुआ था, क्योंकि अगर देखोगे तो उस समय जो इक्विटी फंड्स थे उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिला था। अब क्वांट के कई फंड जो हैं वो 9 से 10% के आसपास टूट चुके थे और उस समय अगर आप देखोगे तो क्वांट के अधिकतर जो फंड हैं उसमें अदानी पोर्ट या अंबुजा सीमेंट में सबसे बड़ा निवेश देखने को मिला था। अगर आप देखोगे गिरावट की बात करोगे तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो 8 से 9% गिरा था। क्वांट टैक्स प्लान करीबन 7 से 8, क्वांट एक्टिव फंड भी 7% के ऊपर टूटा था। क्वांट लार्ज के फंड, क्वांट फ्लेक्सी के फंड, क्वांट एब्सोल्यूट, क्वांट मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट फोकस्ड, क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड, ये सारे लिस्ट हैं। आप देख सकते हो गिरावट सबसे ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और कुछ ऐसे जो फंड्स हैं जहाँ पे लार्ज कैप का एक्सपोजर है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला था। और जबकि मार्केट का अगर सिनेरियो देखोगे तो मार्केट में उतना गिरावट नहीं हुआ था। कैटेगरी के अलग एएमसी के फंड थे, वहाँ भी गिरावट देखने को नहीं मिला था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में अदानी के जो स्टॉक्स थे उसमें एक्सपोजर ज़्यादा था क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से, और एक बैड न्यूज़ आया और उसके चलते गिरावट ऐसे म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। धीरे धीरे क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से ऐसे स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर कम भी किया गया। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो गिरावट के बाद 2 से 3 महीने के अंदर अदानी के स्टॉक से एक्सपोजर यहाँ 0% कर दिया गया। और देखा जाए तो वाकई में थ्योरी ये भी कहता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि पोर्टफोलियो में जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें ज़्यादा एलोकेशन ना रखें। जैसे कि अगर आप टाटा का कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, टाटा के अधिकतर स्टॉक्स उसमें सेलेक्ट ना करें, जिससे ऑफ कंपनीज है उसका एलोकेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे अगर मान लो टाटा के साथ कुछ भी बैड न्यूज़ आता है तो अधिकतर स्टॉक्स में गिरावट होगा और एक्सपोजर ज़्यादा होने से आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी में ज़्यादा वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो स्थिति है, जी हाँ, फिर से क्वांट म्यूचुअल फंड के अधिकतर फंड्स का आंकड़ा बदल रहा है। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो क्वांट के अधिकतर फंड में यहाँ पे फिर से अदानी के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर देखो 10% 15% तक एक एक्सपोजर बढ़ता है हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोजर 25 से 30% बढ़ रहा है, जिससे ये फिर से रिस्क क्रिएट हो रहा है कि अगर मान लो फिर से कोई बैड न्यूज़ आता है तो अदानी के स्टॉक्स में जो गिरावट होगा उसका असर फिर से क्वांट म्यूचुअल फंड पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं कि एक्सपोजर कितना देखने को मिल रहा है। जैसे क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करूं तो यहाँ पे देखो अदानी ग्रीन जो एनर्जी है उसमें 10% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। अदानी एंटरप्राइजेज में करीबन 10% के आसपास है और अदानी पावर में करीबन 8% के आसपास है। अगर मैं ये एक्सपोजर टोटल कंसोल करूं तो ये करीबन 28% के आसपास का एक एक्सपोजर बन रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आए तो 28% के, जी हाँ, AUM पे, जो इस म्यूचुअल फंड का टोटल AUM है उसका 28% AUM पे काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलेगा।
ठीक वैसे ही अगर मैं क्वांट वैल्यू फंड की बात करूं तो क्वांट वैल्यू फंड में भी अगर देखोगे तो अदानी इंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, 11% का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो यहाँ भी 10% के ऊपर का एलोकेशन है। अदानी पावर की बात करूं तो यहाँ भी करीबन 9% के आसपास का एलोकेशन है। अगर कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो ये आंकड़ा 30% के आसपास जाता है। तो आप अगर देखोगे तो सेबी के अगर रूल के अकॉर्डिंग 10% से ऊपर का एलोकेशन किसी एक स्टॉक्स में नहीं रख सकते हो। और अगर देखोगे तो यहाँ पे ठीक है 10% के आसपास का एलोकेशन है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात किया जाए तो ये एक कंपनी का एलोकेशन काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, यहाँ पे अगर कुछ बैड न्यूज़ आया अदानी को लेके तो फिर गिरावट ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही मैं एक एग्जांपल और रखता हूँ यहाँ पे, क्वांट लार्ज के फंड की बात करूँ तो क्वांट लार्ज के फंड में अदानी ग्रीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 9 से 10% का है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करूँ तो 9 से 10% का यहाँ भी एलोकेशन है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन में करीबन 4.68 और यहाँ पे अगर हम आंकड़ा देखें तो 24 से 25% का एलोकेशन फिर से अदानी के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिस्क काफ़ी बड़े फिगर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक वैसे ही क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में अदानी पावर में करीबन 10%, अदानी इंटरप्राइजेज में करीबन 9%, अदानी ग्रीन में करीबन 4 से 5, अदानी एनर्जी सोल्यूशन में 4% के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर मैं पूरा यहाँ पे आंकड़ा देखूँ तो ये करीबन 25 से 27% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और ये फिर से अगर आप नोटिस करोगे तो बड़े फिगर में एलोकेशन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अदानी के स्टॉक्स पे 2023 में जो गिरावट हुआ था अदानी के बैड न्यूज़ के चलते एनएवी में काफ़ी बड़े फिगर में गिरावट हुआ था। अब फिर से अगर यहाँ पे कुछ भी बैड न्यूज़ आता है तो गिरावट बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आता है तो एग्जैक्टली अगर अदानी के स्टॉक्स भागते हैं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तैयारी करके पूरा रहना चाहिए। पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन दिख रहा है उसके बेसिस पे रिस्क काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखो क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जब भी रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं उसमें अदानी का सबसे बड़ा रोल देखने को मिला है। जी हाँ, 2023 के पहले भी अदानी के स्टॉक्स में ताबड़तोड़ पैसा बना और उसके चलते ऐसे म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। लेकिन अब जो स्थिति है, जी हाँ, यहाँ पे फिर से अदानी के स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ता जा रहा है। और मैंने अभी 4 से 5 एग्जाम्पल रखे। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो करीबन 8 से 9 ऐसे म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के, जहां पे अदानी के स्टॉक्स का एलोकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि एक बड़े फिगर में इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है। अब देखो ये भी देखा गया है कि जब कुछ बैड न्यूज़ आता है अचानक से ऐसे एएमसी के साइड से अदानी के एलोकेशन को कम किया जाता है, लेकिन गिरावट काफ़ी ज़्यादा एनएवी में होने के बाद तो इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए। देखो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड फोकस कर रहे हो क्वांट म्यूचुअल फंड के, तो ये तैयारी करके ज़रूर रखें कि यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी बड़े फिगर में ना हो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वांट लार्ज कैप में पैसा लगा रहा हूँ। क्वांट लार्ज कैप में यहाँ पे 30% 40% रखें। 30-40% अगर आप रखोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे जो एक स्टॉक्स है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें ज़्यादा एलोकेशन है और कहीं गिरावट हुआ तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा। ये तैयारी आपको करके रखना है। जी हाँ, ज़रूर चेक करें कि अदानी के स्टॉक्स पे कितना ज़्यादा एलोकेशन है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अदानी के स्टॉक्स में गिरावट होगा ही होगा, अदानी के स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर जो थ्योरी हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क काफ़ी बड़े फिगर में क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।